और संभल के शिव मंदिर में साईं की मूर्ति को लेकर हुए विवाद के बाद मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं के साथ साईं की मूर्ति होने को लेकर सवाल उठाए थे और अब साईं की मूर्ति हटाए जाने के बाद उसकी जगह भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी है। कल गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर यह मूर्ति स्थापित होगी। साईं की मूर्ति तो हट गई, लेकिन विवाद अभी बाकी है। साईं भक्त मूर्ति हटाए जाने से नाराज हैं। संभल के शिव मंदिर से साईं की विदाई। गणपति स्थापना की शुभ घड़ी आई। संभल के ठेर एरिया में बने प्राचीन शिव मंदिर में 13 सालों से स्थापित साईं की जिस प्रतिमा को लेकर घमासान मचा था, वो साईं की मूर्ति हटने के साथ ही अब और गहराता दिख रहा है। मंदिरों में साईं की मूर्ति को लेकर विवाद 2014 में पहली बार तब शुरू हुआ जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से ही इनकार कर दिया था और मंदिरों में उनकी मूर्ति का विरोध भी किया था। इसी विरोध की गूंज संभल के शिव मंदिर में सुनाई दी और आखिरकार मूर्ति हटाना पड़ा। हमारे शास्त्रों में साईं बाबा का कोई पूजन नहीं, कोई उनकी पूजा विधि नहीं, कोई शास्त्रों में इनका श्लोक मंत्र दूर दूर तक शास्त्र पुराणों ग्रंथों में वेदों में कोई इनका जिक्र नहीं है। तो हमारे धर्म में भी इनका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए और सनातन धर्म में जिक्र नहीं है तो मंदिर में भी कोई इनका स्थान नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रतिमा का यहाँ से विस्थापित करके श्री गंगा जी में इनका मतलब विसर्जन कर दिया गया है। मंदिर में रोज पूजा करने आने वाले 50 से 60 परिवारों ने यहाँ के साईं की प्रतिमा हटाने की मांग की थी। तर्क ये था कि मंदिर आने वाला कोई भी श्रद्धालु साईं की पूजा नहीं करता और सनातन में मंदिरों में साईं की मूर्ति की कोई बात नहीं की गई है। ऐसे में मंदिर में साईं की मूर्ति का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी के बाद मंदिर में साईं की मूर्ति पर विवाद गहराया था। यहाँ पर उनके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई सनातन धर्म में कोई मान्यता नहीं है, इसलिए हटा दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ उनकी भी मूर्ति हम मंदिर में नहीं लगा सकते और ये तो वैसे भी मतलब दूसरे धर्म समुदाय से आते हैं। पिछले साल शिव की नगरी काशी के 14 मंदिरों से भी साईं बाबा की प्रतिमाएं हटा दी गई थी। अब संभल के शिव मंदिर से साईं की मूर्ति हटाए जाने से साईं के भक्तों में गुस्सा है। भगवान की मूर्तियों के संग साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसका मेरा मानना ये है। ठीक है, हम साईं बाबा को भगवान का रूप देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है इंसान की मूर्ति भगवान के संग लगाएं। मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करी जाए तो ज़्यादा उचित है। साईं बाबा एक महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं। आस्था का विषय देखिए, मूर्ति साईं बाबा की हो चाहे गणेश जी की हो, अपनी अपनी आस्था का विषय है। किसी की आस्था साईं बाबा में भी है, किसी और बाकी हम तो सनातन धर्मी है, हमारी आस्था गणेश जी महाराज में है। शिव मंदिर से साईं की विदाई होने के बाद अब यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी है। बुधवार को गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर मंदिर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच सीओ से संभल के एएसपी बने अनुज चौधरी का सनातनी रंग नजर आया है। संभल में चंदौसी के मशहूर गणेश चौथ मेले में अनुज चौधरी हाथों में गणपति की मूर्ति लेकर चलते नजर आए। अनुज चौधरी ने गणपति को लाकर मेले में स्थापित किया, साथ ही भक्तिभाव से गणपति की पूजा अर्चना भी की। इससे पहले अनुज चौधरी तब भी सुर्खियों में आए थे जब 1 जनवरी 2025 को एक धार्मिक जुलूस में वो वर्दी पहने हाथ में गदा लेकर चलते दिखे थे। उस वक्त अनुज चौधरी संभल के सीओ हुआ करते थे। अब जबकि वो एएसपी बन गए हैं तो गणेश चौथ मेले के उद्घाटन समारोह में गणपति आराधना का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। चंदौसी में लगने वाला गणेश चौथ मेला 1 महीने तक चलने वाला है, जिसमें देश के साथ विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए हैं। बाहर से पूरे करीब 4-5-6 जिलों से जो फोर्स मांगा गया है, जिसमें अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और संभल का फोर्स। तो ये मौजूद है। करीब 465 आदमी बाहर से मांगे हैं और यहाँ का फोर्स है संभल का। तो तकरीबन मेले में करीब 1000 के करीब संख्या पुलिस बल लगाया गया है। बुधवार को गणेश चतुर्थी पर चंदौसी में भगवान गणेश की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बप्पा की 16 फीट ऊंची स्वचालित झांकी आकर्षण का खास केंद्र होगी। इसी मेले के मौके पर ठेर एरिया में बने प्राचीन शिव मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की जगह
गणपति की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। राजू राज और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।